नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉबस्ट्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती जो आप लोग की होने वाली है इसी मंथ, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देंगे। ये बिहार फिजिकल एजुकेशन एंड जो है वह हेल्थ इंस्ट्रक्शन की टीचर की वैकेंसी है, जो कि ऑल ओवर बिहार में यहाँ पे भर्ती होने वाली है। दोस्तों, टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 8386 पोस्ट है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए जो है आप लोग का इसी तरह की जो है कोई फीस नहीं होने वाला, ना ही कोई एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम भी नहीं होगा और फीस भी नहीं लगने वाली है। अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो ज़रूर इस वैकेंसी के लिए आवेदन करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 8386 पोस्ट अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी होती है। सबसे पहले हम इसके जो है डेट के ऊपर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऑफलाइन फॉर्म दोस्तों ये भरी जाएगी ऑल ओवर बिहार में, और यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोस्ट आ गया है, जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली बार अगर चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देते हैं तमाम जानकारी डिटेल में, जिससे कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओ। अब दोस्तों, ये आप लोग पीडीएफ देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन जो है वह बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा अनुदेशालय के तरफ से यह वैकेंसी रिलीज़ की गई है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी जो है शॉर्ट में दूंगा, और वैसे समझ में पूरी आएगी, बस आप लोग को थोड़ी सी पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। पंचायती राज संस्था एवं जो नगर निकाय संस्था के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद की स्वीकृति जो विभागीय स्वीकृति देशाय संख्या इतना में दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे टोटल जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 8386 पोस्ट पे ये वैकेंसी आएगा, जिसे जिलावार जो है आवंटित कर दिया गया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट भी जो है वह दे दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पे उक्त दिशा निर्देशक के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के हेतु प्राथमिक शिक्षा अनुदेशक द्वारा समय सारणी कैलेंडर निर्धारित किया जाना है। साथ ही उक्त पदों पर जो है नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए विहित पत्र तैयार किया जाना है। तीसरा नंबर में कहा गया कि उक्त क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्ण सहमति के आधार पर राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की भर्ती हेतु निम्नलिखित समय सारणी जो है वह कैलेंडर वाइज यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब इस जो है डेट को आप लोग प्रॉपर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी डेट अगर इधर से उधर होती है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये ऑफलाइन फॉर्म है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, और कहाँ से आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है ये भी चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। कहा गया है कि पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, वो होगा 30/3/2022 को हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया कि नियोजन से जुड़े सदस्यों एवं कर्मियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण जो है वह 1/4/2001 को यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 1 यानी कि अप्रैल 2022 को जिला पदाधिकारी के द्वारा जो रोस्टर आरक्षण बिंदु का जो है अनुमोदन है वह 6/4/2022 को किया जाएगा। डेट यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। उसका कहा गया है चौथा में कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो विद्यालय वार पदों का जो है आवंटित करते हुए नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्त पदों का NIC के पोर्टल पर सूचना जो है करना होगा, वो 8 अप्रैल 2022 को करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा गया कि नियोजन इकाई द्वारा रिक्त पदों का NIC के पोर्टल पर प्रकाशन 11 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे छठे नंबर में कि योग्य अभ्यर्थी द्वारा संलग्न जो विहित प्रपत्र में जो है आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, यानी कि आप लोग जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो यहाँ पे फॉर्म भरोगे उसके लिए सारा जो है वो डेट दिया गया है कि 11 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आप लोग इसे ऑफलाइन फॉर्म भरोगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन होगा, जो कि आप लोग का जो 29/4/2022 को किया जाएगा। मेधा सूची पर आपत्ति यदि हो तो प्राप्त करने की, यानी कि आपत्ति आप लोग जो है अपना रेज करने, क्वेश्चन रेज करने के लिए जो है NIC के जो है पोर्टल पर प्रकाशित होगा, उस पर आप लोग कर सकते हो, जो कि यहाँ पे 29 अप्रैल 2022 को ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर कहा गया है कि और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि जो है वह 29/4/2022 से लेकर जो है वो 5/5/2022 तक जो है वो प्राप्त आप लोग का लिया जाएगा।
उसके बाद प्राप्त आपत्ति के जो है वह निर्णय के पश्चात नियुक्ति पदाधिकारी से मेधा सूची पर जो है अंतिम रूप से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वह 9/5/2022 को किया जाएगा। आप लोग का ये डेट क्लियर हो चुका है। अब कहा गया कि अंतिम मेधा सूची की जिला के NIC पोर्टल पर प्रकाशन के लिए डेट जो है वह 9/5/2022 का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद कहा गया कि जिला स्तर पर आहूत कैंप में मेधा कार्य जो क्रम आमंत्रित कर उनके जो है वह प्रमाण पत्र की जो है वह आरंभिक जांच एवं चयन सूची तैयार करना, ये होगा आप लोग का 12/5/2022 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब कोटि बार रिक्त के जो है अनुसार चयन सूची का जो है वह जिला के NIC के पोर्टल पर प्रकाशन होगा, वो 13/5/2022 को होगा। यानी कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वह 12 मई 2022 को होगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 मई 2022 को यहाँ पे वह इसके पोर्टल पे आप लोग का मेरिट लिस्ट जो है वह चिपका दिया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जो है वह 28 मई 2022 को यहाँ पे होगा। देखिए, इसमें कहीं भी एग्जाम की कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई है और ना ही यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि आप लोग से एप्लीकेशन फी लिया जाएगा। बिल्कुल आप लोग फ्री में यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। उसके बाद कहा गया है कि विभागीय अधिसूचना संख्या के तहत जो प्रबंधन के अनुरूप मेधा सूची का निर्णय किया जाएगा। जिला स्तर पर कैंप का निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के परामर्श से किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि निर्धारित कैंप के अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों का जो है अभ्यर्थित समाप्त होने मानते हुए जो है उपस्थित अभ्यर्थी जो अंतर्गत अंतिम मेधा सूची एवं स्टोर्स बिंदु को जो है ध्यान में रखकर चयनित किया जाएगा। यानी कि उस समय अगर कोई भी कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई भी कैंडिडेट अगर अब्सेंट रहते तो उनका जो मानता खत्म हो जाएगा और दूसरे विद्यार्थियों को वहाँ पे जो है वह जगह दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र निर्गत करने से जो है पूर्व प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है और इससे जो है संबंधित विस्तृत निर्देश जो पृथक रूप से निर्गत कराया जाएगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। ये आप लोग का ऑफलाइन फॉर्म है, इसे कैसे भरना है मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो आप लोग बस इस वीडियो को जो है वह अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बता दूँ जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन फ़ी किसी कैंडिडेट का नहीं लगता है, ना ही SC ST OBC या EWS वाले को। अब यहाँ पे जो है मिनिमम एज आप लोग का 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 42 वर्ष होना चाहिए। अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 3 साल की छूट दी जाएगी, तो यहाँ पे 42 में 3 जोड़ लीजिएगा 45 हो जाएगा। अगर आप लोग SC या ST से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को यहाँ पे जो है 5 साल की छूट मिलेगी, जो कि आप लोग ऐड कर लोगे तो 47 साल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट दिया गया देख सकते हैं, जो अररिया का दिया गया है, अरवल का है, औरंगाबाद, जो बांका का, बेगूसराय का, भागलपुर, उसके भोजपुर का, बक्सर का, दरभंगा का, ईस्टर्न चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, सभी का यहाँ पे दिया गया है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। पटना का भी अच्छा खासा वैकेंसी है और समस्तीपुर का भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इस तरह से अपना जो है देख सकते हो। ठीक है, टोटल आप लोग का जो नंबर ऑफ पोस्ट जैसे मैंने बताया 8386 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ठीक है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शन पद के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास जो है शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, या आप लोग का जो है यहाँ पे वह डिग्री मांगा गया है BPED का, यानी कि 2 तरह की होती है। एक तो आप लोग का 4 वर्ष का होता है, एक 2 वर्ष का, एक वर्ष का होता है और एक 2 वर्ष का होता है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आपके पास है तो आप लोग जरूर आवेदन करिएगा। यहाँ पे आप लोग का जो 110% जो है सिलेक्शन होने की गारंटी है। तो प्रॉपर जानकारी समझ लिया आप लोग। अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या हमसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ID पे हमसे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।